ओके, ये था हमारा क्वेश्चन। जिसमें हमें इंफॉर्मेशन के तौर पे दिया गया है कि सेल्स क्या होने वाली है और हमें निकालना क्या है, हमें प्रोडक्शन बजट बनाना है। अब मैं अपना टेक्स्ट पैड या आईपैड कनेक्ट करती हूँ। देखो बच्चों, सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं इस क्वेश्चन में करना क्या है। जो मैं आपको पिछले स्लाइड में भी बता चुकी थी कि परचेज और प्रोडक्शन के बीच में एक रिलेशनशिप होता है और प्रोडक्शन और सेल्स के बीच में एक रिलेशनशिप होता है ना। इस क्वेश्चन में और अगर इनके बीच में रिलेशनशिप होता है, इसका मतलब ऑपोजिट इज ऑल्सो ट्रू। अगर मैं प्रोडक्शन से सेल्स निकाल सकती हूँ तो मैं सेल्स से प्रोडक्शन भी तो निकाल सकती हूँ। अब इस क्वेश्चन में मेरे लिए ये पोर्शन रेलिवेंट है। इस क्वेश्चन में मेरे को सेल्स का डेटा दिया हुआ है और कह रहा है कि प्रोडक्शन का बजट बनाइए। बिल्कुल बन सकता है। कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? मुझे पता है कि ओपनिंग ऑफ फिनिश गुड्स प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग ऑफ फिनिश गुड्स देता था मेरे को सेल्स। सो अकॉर्डिंगली इस क्वेश्चन में मैं सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग से प्रोडक्शन निकाल सकती हूँ, राइट? तो देखते हैं कैसे निकलेगा। वापस जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोडक्शन, सॉरी, छोटे स्क्रीन में देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है प्रोडक्शन बजट 6 मंथ्स का बनाओ 2019 के। 6 मंथ्स बोले तो डेटा के अकॉर्डिंग जो 6 मंथ्स है मेरे पास वो है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तो अगले साल का हो जाएगा। तो अपने स्क्रीन पे आते हैं। अब मैं सॉल्व कर रही हूँ पार्ट ए ऑफ द क्वेश्चन, जहां पर मैं क्या बना रही हूँ, प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट फॉर 6 मंथ्स ऑफ फॉर जुलाई टू दिसंबर 2019। ठीक है। अब ये प्रोडक्शन बजट बनाने के लिए, ये प्रोडक्शन बजट बनाने के लिए जो डेटा मेरे पास अवेलेबल है या जो कॉन्सेप्ट हम फॉलो करने वाले हैं वो क्या है, सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। पिछले शीट में हमने यही देखा था। अब सेल्स फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, फाइनली दिसंबर। मेरे पास स्पेस यहाँ पर बहुत कम है गाइस, इसलिए तुम लोग इसको देख लेना। अब क्वेश्चन की स्लाइड देखते हैं। सेल्स कितनी है जुलाई महीने की? सेल्स है मेरी 1100, अगस्त की भी 1100, सितंबर की 1700, अक्टूबर की 1900, नवंबर की 2500 and finally December की 2300. I hope all of you are sitting with the notebook और सब नोट करते चल रहे होगे साथ में। सो ये डेटा मैंने नोट डाउन कर लिया है। लेट्स हैव अ लुक। जुलाई का 1100, अगस्त का 1100, सितंबर का 17, अक्टूबर का 19, नवंबर का 2500 और दिसंबर का ये 2300 है। बट क्योंकि स्क्रीन बस इतनी ही अलाउ करती है राइटिंग, इसलिए यहाँ पे कंप्लीट नहीं दिख रहा है। अब देखते हैं क्लोजिंग, हमें ऐड करना है ना क्लोजिंग।
क्लोजिंग दिया है क्या यहाँ पर? पॉइंट नंबर 3 में दिया हुआ है क्लोजिंग के बारे में कुछ तो इन्फॉर्मेशन। वो इन्फॉर्मेशन क्या है कि फिनिश्ड यूनिट्स इक्वल टू हाफ द सेल्स ऑफ द नेक्स्ट मंथ। अगले महीने का जो सेल्स है उसका आधा यूनिट्स विल बी इन स्टॉक एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। हर महीने के अंत में जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो क्या होगा? वो होगा अगले महीने के सेल्स का एग्जैक्ट हाफ। तो ठीक है, इसके बेसिस पर हमारा कुछ तो निकल जाएगा डेटा। इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर कुछ तो डेटा हमारा निकल जाएगा। क्या डेटा निकलेगा? जो इसके लिए ना पीछे से देखते हैं। जनवरी का भी 2000 दिया हुआ है। जनवरी का सेल्स कितना दिया हुआ है? 2000। सो दैट मीन्स, सॉरी, जनवरी का जो सेल्स है उसका एग्जैक्ट आधा, यानी 2000 का आधा 1100 यूनिट्स मेरे दिसंबर के क्लोजिंग स्टॉक होंगे, है ना। वैसे दिसंबर का जो 2300 यूनिट है इसका ठीक आधा यानी 1150 यूनिट मेरा नवंबर का से क्लोजिंग स्टॉक होगा। नवंबर का जो 2500 है इसका ठीक आधा यानी 1250 मेरा क्लोजिंग स्टॉक होगा अक्टूबर का। अक्टूबर का है 1900। अब 1900 का ठीक आधा यानी 950 होगा मेरा सितंबर का क्लोजिंग स्टॉक। सितंबर का सेल्स कितना है? 1700। उसका आधा यानी 850 हो जाएगा मेरा अगस्त का क्लोजिंग स्टॉक। और अगस्त का जो सेल्स है यानी 1100, उसका आधा यानी 550 हो जाएगा मेरा जुलाई का क्लोजिंग स्टॉक, है ना। यही होगा ना? फिर से पढ़ के देखते हैं सही कर रहे हैं कि नहीं। लिखा हुआ है फिनिश्ड यूनिट्स इक्वल टू हाफ द सेल्स ऑफ द नेक्स्ट मंथ। अगले महीने के सेल्स का आधा यूनिट्स विल बी इन स्टॉक एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। हर महीने का क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा? उसके अगले महीने के सेल्स का ठीक आधा। हर महीने का क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा? उसके अगले महीने के सेल्स का ठीक आधा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हम लोगों ने ठीक किया है अभी तक। अब क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालेंगे? हमारे फॉर्मूले में तो, सॉरी, ओपनिंग स्टॉक कैसे निकालेंगे? हमारे फॉर्मूले में तो हमने लिखा है सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। अब देखते हैं क्या ओपनिंग के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दिया है? क्वेश्चन में नहीं दे रखा है। पॉइंट नंबर 2 था कि वर्क इन प्रोग्रेस नहीं होगा। ओपनिंग के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। लेकिन क्या हमें ये जनरल रूल नहीं पता कि जो इस महीने का ओपनिंग है वो पिछले महीने का क्लोजिंग था, है कि नहीं? जो इस महीने का ओपनिंग है वो पिछले महीने का क्लोजिंग होगा। पिछले महीने का ही क्लोजिंग तो फॉरवर्ड होकर एज ओपनिंग आता है अगले महीने का या अगले साल का। सो जाहिर सी बात है कि जो जुलाई का क्लोजिंग है वो अगस्त का ओपनिंग होगा। कोई और कलर यूज करती हूँ मैं। जो जुलाई का क्लोजिंग है वो अगस्त का ओपनिंग होगा 550। जो अगस्त का क्लोजिंग है वो सितंबर का ओपनिंग होगा यानी 850। अक्टूबर का 950। नवंबर का 1250। दिसंबर का 1150। सॉरी, दिसंबर का थोड़ा ऊपर लिख रही हूँ मैं क्योंकि स्पेस नहीं है। 1150, है ना। तो बाकी सब तो निकल गए, लेकिन जुलाई का जो होएगा वो क्या होगा? जुलाई का ओपनिंग वुड बी, जुलाई का ओपनिंग वुड बी जून के क्लोजिंग का आधा। अब जून के बारे में तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा है क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पर हमें अपनी समझ से एक ना रिलेशनशिप देखने की कोशिश करना है। क्या कोई रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो रहा है क्या इन सबके बीच में? क्या कोई रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो रहा है क्या इन सबके बीच में? हाँ, एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो रहा है, जो कि है कि हर महीने का जो ओपनिंग है ना वो उस महीने के सेल्स का ठीक आधा है। हर महीने की, ये आपको ना हर क्वेश्चन में सोचना पड़ेगा। अगर कोई रिलेशनशिप निकल रहा है तो ठीक है, नहीं निकल रहा है तो इस ओपनिंग को हम नील ले लेते हैं। लेकिन एक रिलेशनशिप यहाँ पर क्लियरली एस्टैब्लिश हो रहा है, विच इज
हर महीने की जो सेल्स है उसका एग्जैक्टली हाफ इज द ओपनिंग ऑफ दैट मंथ. सो दैट मीन्स ये फिगर जो अननोन है इसको भी मैं इसके बेसिस पे निकाल सकती हूँ. और ये कितनी हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1100 का ठीक आधा, यानी 550. ठीक है. अब मेरे को सेल्स निकल जाएगा टोटल, सॉरी अब मेरा प्रोडक्शन निकल जाएगा टोटल. प्रोडक्शन कितना होगा फॉर द मंथ ऑफ जुलाई होगा 1100 में 550 ऐड और 550 सब्ट्रैक्ट करके 1100 ही रह जाएगा. अगस्त का कितना हो जाएगा, 1100 में 850 ऐड करेंगे और 550 माइनस करेंगे तो ये 1400 हो जाएगा. सितंबर में 1700 में 950 हमें ऐड करना है और 850 डिडक्ट करना है. सो एज अ रिजल्ट 100 ऐड होगा, 1800 हो जाएगा ये. अक्टूबर में 1900 में हमने 1200 ऐड किया और 950 डिडक्ट किया, यानी 350 रुपीज इन टोटल ऐड करेंगे तो ये 2200 हो जाएगा. वैसे ही नवंबर का हो जाएगा 2400. इसका अमाउंट मैं थोड़ा नीचे कर रही हूँ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्पेस, और ये हो जाएगा 2150. ये 1000 है बच्चों. 2000 था ना हमारा जनवरी का सेल्स, सो ये जो अमाउंट है, सॉरी ये 1000 है. ये लिखा इस तरीके से है कि शायद आप लोगों को 1100 लग रहा हो, तो मैं इसको करेक्ट कर देती हूँ. ये 1000 है ना. सो 1000 प्लस 2300 माइनस 1150 विल गिव यू 2150. सो ये बन गया मेरा प्रोडक्शन बजट फॉर द पीरियड ऑफ जुलाई टू दिसंबर 2019. फॉर द पीरियड ऑफ जुलाई टू दिसंबर 2019. अब वापस चलते हैं क्वेश्चन पे और देखते हैं क्वेश्चन हमसे और क्या कह रहा है. क्वेश्चन कह रहा है पार्ट बी में, you are also required to prepare summarized production cost budget for the same period. for the same period यानी 6 महीने के लिए ही मुझे प्रोडक्शन की कॉस्ट की बजट भी निकालनी है. तो सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि 6 महीने में प्रोडक्शन कितना हुआ है. मैंने हर महीने का इंडिविजुअली तो निकाल लिया है, 1100, 1400, 1800, 2200, 2400, 2150, बट ये टोटल कितना हो रहा है, टोटल भी कैलकुलेट करके लिखना होगा, तभी तो पता चलेगा कि प्रोडक्शन कॉस्ट बजट कितना है. जब तक मुझे प्रोडक्शन नहीं पता कॉस्ट बजट कैसे बनाऊंगी. सो 1100, 2000, 3000, 5, 7, 9, 9, 10, 11, ओके ये आ रहा है 1150. मेरे 6 महीने की टोटल प्रोडक्शन कितनी है, 11,050 यूनिट्स. मेरे 6 महीने की टोटल प्रोडक्शन कितनी है, 11,050 यूनिट्स. आई होप ऑल ऑफ यू हैव नोटेड इट डाउन, बिकॉज ये जो शीट है ये मैं अब हटाने जा रही हूँ and then you will not be able to view this again. So I hope you've noted it down or taken a screenshot. अब जब मुझे पता है कि मेरा टोटल प्रोडक्शन फॉर द 6 मंथ्स कितना है, 11,050 यूनिट्स, तो मैं इसका प्रोडक्शन कॉस्ट बजट भी निकाल सकती हूँ. प्रोडक्शन कॉस्ट बजट कैसे निकलेगा, कोई फॉर्मेट तो है नहीं, कैसे भी निकालना है मैंने, और उसके लिए मेरे को कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है. और वो इन्फॉर्मेशन क्या है, वो इन्फॉर्मेशन है सबसे पहले पॉइंट नंबर 4 देखो. Point number 4 देखो, budgeted production and production cost for the year ending 31st 2019 are
मतलब पूरे साल का क्या है, पूरे साल का प्रोडक्शन हुआ है 22,000। मेरे 6 महीने का कितने से मतलब है, मेरे को तो बस 6 महीने से मतलब है जिसमें 1150 यूनिट्स मैन्युफैक्चर हुए हैं। अब ये जब पूरे साल का 22,000 है तो डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट कितनी है, 10 रुपए की, वेजेस कितनी है, 4 रुपए पर यूनिट की, और फैक्ट्री ओवरहेड कितनी है, 88,000। ये पर यूनिट नहीं दिया है, ये ओवरऑल दिया है। ये पर यूनिट नहीं दिया है, ये ओवरऑल दिया है। तो सबसे पहले तो मैं प्रोडक्शन फैक्ट्री ओवरहेड जो है, फैक्ट्री ओवरहेड जो है इसका पर यूनिट वैल्यू निकाल लूं। ये कहते हैं कि टोटल 88,000 रुपए लगे हैं प्रोडक्शन में, फैक्ट्री ओवरहेड में, और टोटल प्रोडक्शन कितनी हुई है, 22,000 यूनिट। तो इसका मतलब फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो भी है 4 रुपीज पर यूनिट। फैक्ट्री ओवरहेड कितनी हो गई पर यूनिट, 4 रुपए पर यूनिट। लुक एट द क्वेश्चन अगेन। फैक्ट्री ओवरहेड 88,000 है टोटल, और प्रोडक्शन कितने यूनिट्स हुई हैं, 22,000। तो 88 डिवाइडेड बाई 22 विल गिव यू द पर यूनिट रेट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब बनाते हैं हम प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। प्रोडक्शन कॉस्ट बजट फॉर जुलाई टू दिसंबर 2019। अब ये कैसे बनेगा, सबसे पहला आइटम है मेरा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायरेक्ट मटेरियल, और डायरेक्ट मटेरियल की कितनी कॉस्ट है, 4 रुपए पर यूनिट। सो डायरेक्ट मटेरियल, मेरा डायरेक्ट मटेरियल यूज कितना हुआ है, 11,050 यूनिट मैंने मैन्युफैक्चर किया है, तो मल्टीप्लाइड बाई 4 वुड गिव मी द अमाउंट यूटिलाइज्ड ऑफ मटेरियल। दैट मीन्स 1,10,500, है ना। दूसरा आइटम क्या है, वेजेस, सॉरी गाइस, सॉरी, 4 रुपए नहीं, 10 रुपए। डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट 10 रुपए। प्रोडक्शन कॉस्ट बजट फॉर जुलाई टू दिसंबर 2019, जिसमें डायरेक्ट मटेरियल टोटल 11,050 यूनिट 10 रुपए के हिसाब से मैन्युफैक्चर किया, तो ये आ गई कॉस्ट। लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो है वो 4 रुपए दिया हुआ है। लेबर भी मेरे 1150 यूनिट पे लगेंगे, तो टोटल लेबर की कितनी कॉस्ट आ गई, 44,200 आ गया। और फिर फाइनल कॉस्ट जो है वो है फैक्ट्री ओवरहेड का। अब फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो भी 1150 यूनिट पे निकालूंगी मैं, और किस रेट से, पिछले शीट पे हमने देखा था कि फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो 88,000 क्वेश्चन में दिया है फॉर 22,000 यूनिट्स, तो हमने पर यूनिट कितना निकाला था, 4 रुपए। तो इसको भी 4 रुपीज से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये भी आ गया 44,200। अब इसको टोटल ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। इसको टोटल ऐड कर लेंगे तो आपका प्रोडक्शन कॉस्ट बजट आ जाएगा, ठीक है। आई होप यू ऑल नोटेड इट डाउन और टेकन अ स्क्रीनशॉट। सो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहीं पर ही कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो परचेज बजट से रिलेटेड है। प्रोडक्शन बजट आज समझ लो, रिवाइज कर लो, रिलेशनशिप्स को समझ लो थोड़ा, और उसके बाद हम परचेज बजट नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू एंड द क्लास हियर।